ओ मेरे प्यारे मित्रों एंड दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो शुरू करते हैं आज फिर से सेकंड पार्ट हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। फर्स्ट पार्ट जैसे ये चैप्टर जैसे मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ, उसके बाद सारा को एक क्विक रिवीजन के फॉर्म में उसको भी डाल दूंगा। तो हम लोग कल टेस्टिस के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आता है जिसको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। जैसे स्क्रोटम डार्टोज जो होता है, अब हम लोग जानेंगे कि स्क्रोटम डार्टोज क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है थिन शीट ऑफ स्मूथ मसल क्लोजली एसोसिएट विद द स्किन ऑफ द स्क्रोटम। ये जो होता है थिन शीट मतलब स्मूथ मसल का रहता है, जो कि स्किन को स्क्रोटम के साथ जोड़ के रखता है। क्रिमिस्टर मसल हो गया जो कि रिलैक्सिंग करता है, जो कि अटैच होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड से, जिसके हेल्प से टेस्टिस अवे रहता है बॉडी से, मतलब थोड़ा दूर रहता है। यहाँ पर ट्यूनिका वेजिनालिस के बारे में बता रहे हैं। उसका दो पार्ट होता है, एक पेरेंटल होता है, एक विसरल होता है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया एक्सटर्नल सेप्टा होता है। यहाँ पे जो फिगर में हम लोग देख रहे हैं कौन सा एपिडिडाइमिस है, कौन सा टेस्टिस है, कौन सा स्क्रोटम है, कौन सा वास डिफरेंस और ब्लड वेसल्स क्या है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है कि किसके बारे में क्या बताया गया है। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे तो इसमें काफ़ी चीज़ें आती है। फर्स्ट चीज़ आता है स्पर्मेटिक कोड। स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होता है? ट्रेवल फ्रॉम द एब्डोमिनल टू स्क्रोटम। ये जो स्पर्मिक कॉर्ड होता है वो मतलब रास्ता तय करता है एब्डोमेन से स्क्रोटम तक का। फिर जिबर्निकुलम ये होता है, उसका क्या रहता है? फाइबर्स को अटैच करता है टेस्टिस से स्क्रोटम के थ्रू। इंग्यूनल कैनाल क्या होता है? पास टू कन्वे स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये पास करता है स्पर्मेटिक कॉर्ड के। हम लोग जानते हैं कि टेस्टिस दो होता है पेयर में। एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होता है और दोनों मिला के 500 कंपार्टमेंट होता है, जिसको कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल। ईच लोब में 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रहता है और 3 इंटू 500 करेंगे मतलब 2 टेस्टिस है तो 1500 ये रहता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रहता है। इन ईच मेल इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, इनमें स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उसको दो पार्ट में बांटा गया है। मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है, दूसरा होता है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करता है? प्रोवाइड करता है नर्सिंग को, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। मेल जर्म सेल क्या होता है? डिवाइड इनटू स्पर्म्स। इसको हम लोग बाद में देखेंगे। और यहाँ पे देखिए ये सारा चीज दिया हुआ है। स्पर्मेटोगोनिया क्या है, स्पर्मेटोजोआ क्या है, सर्टोली सेल क्या है, सारा यहाँ पे लोकेट किया गया हुआ है। Region outside seminiferous tubule called interstitial cell or leading cell. Synthesis and secretion टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। ये सबको तो इजी चीज़ है, ये सबको तो खुद समझ में आ ही जाएगा, उतना कोई डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये छोटा हम लोग को करना है ना, तो ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर ये चीज़ नहीं हो पाएगा। एसेसरी मेल डक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे क्या क्या होता है। रेटिटेस्टिस, वास इफ्रेंस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट। ये जो 6 नंबर है इसको बोला जाता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट, जो कि सिंगल रहता है। और ये जो लास्ट में है इसको बोला जाता है ग्लैंस पेनिस बोला जाता है। और हम लोग जानेंगे अब 4 to 5 मीटर लॉन्गेस्ट पार्ट रहता है ये। प्रोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस रहता है। स्पर्म इंक्लूड एंड बिकम फुल्ली मैच्योर और मोटाइल। यहाँ पे ओल्ड स्पर्म जो होता है डिजेनरेट होता है एपिडिडाइमिस में। वीडियो देखने के साथ साथ अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर जानेंगे वास डिफरेंस के बारे में। वास डिफरेंस स्टोर करता है स्पर्म को 3 मंथ तक। इजैकुलेटरी डक्ट पेयर में होता है। यूरिनोजेनाइटल डक्ट होता है सिंगल होता है, जो कि कॉमन पैसेज रहता है यूरिन और सीमेन का, एंड कवर्ड विथ इरेक्टाइल टिश्यू फॉर इजैकुलेशन और इनलार्ज पेनिस के लिए। लास्ट है आपको ग्लैंस पेनिस के बारे में, तो ग्लैंस पेनिस के बारे में पता ही है। अब हम लोग जानेंगे सेमिनल वेसिकल्स के बारे में। सेमिनल वेसिकल्स क्या होता है? पेयर्ड में रहता है, अल्कलाइन इन नेचर रहता है, फ्रक्टोज रहता है, कंट्रीब्यूट 60% ऑफ सीमेन करता है, साइट्रिक एसिड होता है, लोकल हार्मोन होता है ये चीज़। और ये होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स में ये अटैच रहता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया मतलब जो कि प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू इंजरी और इलनेस। जो भी मतलब इंजरी होता है, इलनेस होता है, इसको मतलब भरने का ये काम करता है। जैसे फीमेल में भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है, वाइडनेस ऑफ सर्विक्स में होता है। ये फाउंड होता है ऑलमोस्ट एवरी टिश्यू में ये फाउंड होता है, ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो। एसेसरी मेल ग्लैंड में क्या हो गया? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को क्या बोलते हैं हम लोग? काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं।
पेयर्ड में रहता है, सेक्रेट म्यूकिन करता है। उसके बाद इसका क्या काम है, लुब्रिकेट पैसेज ऑफ यूरेथ्रा में होता है, फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम एसिड नेचर ऑफ यूरिन के, इससे बचाता है। फिर एसेसरी डक्ट में प्रोस्टेट होता है जो कि सिंगल होता है, सेक्रेट अल्काइन करता है। और इसका क्या रहता है, सेक्रेट सेमिनल प्लाज्मिक एंड एंटीबॉडीज फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में बताया गया हुआ था और ये कहाँ पे फाउंड होता है, ये सारा चीज़ बताया गया था। कंट्रीब्यूट 50 to 30% ऑफ सीमेन। तो ये रहा आज का यहाँ तक का ये चीज़। होप है आपको समझ में आया होगा। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम हैंडल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको डीपीपी, प्रैक्टिस सीट, सारा चीज़ मिल जाएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ दे दूँगा। थैंक यू सो मच।